दोस्तों, भारत अचानक से पाकिस्तान को एक लीगल नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। लगातार भारत की बात को पाकिस्तान अनसुना करने की कोशिश कर रहा था, जिसके ऊपर भारत ने आखिरकार एक बहुत ही कड़ा फैसला ले लिया है और अब पाकिस्तान के पैरों की तली की जमीन नहीं बल्कि पानी भारत खींचने वाला है। हाल ही में बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जिसके बारे में हमारे आज की इस खास वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान को एक लीगल नोटिस भेजने वाला है, जिसमें लिखा है कि भारत 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी उसे अब अमेंड करने वाला है। भारत को ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लंबे समय से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में चल रहा था, जिसके लिए कई बार भारत ने पाकिस्तान को इस समस्या को सुलझाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन पाकिस्तान लगातार भारत की सभी बातों को और रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर रहा था, जिसके बाद अब भारत के सब्र का बांध टूट चुका है और अब इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान को उसने 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में याद दिलाया है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के कदम उठाए हैं और आखिर पाकिस्तान का इंडिया में तैयार हो रहे इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से क्या लेना देना है। दरअसल दोस्तों, इन सभी बातों को समझने के लिए सबसे पहले 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को समझना जरूरी है। इस ट्रीटी के चलते 1960 में वेस्टर्न रिवर्स और ईस्टर्न रिवर्स नाम देकर 6 हिमालयन नदी को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड कर दिया गया था। ऐसे में वेस्टर्न रिवर्स में चेनाब, झेलम और इंडस रिवर शामिल थे, तो वहीं पर ईस्टर्न रिवर्स में सतलुज, व्यास और रवि नदियों को रखा गया था। वेस्टर्न रिवर्स पर पाकिस्तान का पूरा हक था और ईस्टर्न रिवर्स पर इंडिया का। दोस्तों, इस ट्रीटी के अंतर्गत ये कहा गया था कि भारत वेस्टर्न रिवर्स पर इरिगेशन सेटअप, पावर प्लांट इंस्टॉलेशन, डोमेस्टिक एंड नॉन कंजर्वेटिव तरीके से इन नदियों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सब कुछ एक लिमिटेड स्टोरेज और कंडीशन के अंदर उसे करना होगा। भारत उस पर हक नहीं जता सकता। ऐसे में कृष्णगंगा नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक काफी पुराना डिस्प्यूट चल रहा है, जो इसी वेस्टर्न रिवर के ऊपर बनाना है। दोस्तों, किशनगंगा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में बांदीपोर से 5 किलोमीटर ऊपर नॉर्थ में लोकेटेड है। इसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 330 मेगावाट होने वाली है और अपने इसी पावर प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए लंबे समय से भारत पाकिस्तान के साथ इस डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने किसी भी तरीके से इस मुद्दे को सुलझाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और ये प्रोजेक्ट सालों से अटका हुआ है। इसीलिए अब भारत को इस तरह के बड़े कदम उठाने पड़े हैं और पाकिस्तान को याद दिलाना पड़ा है कि 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसके बेसिस पर अगर देखा जाए तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम उस जगह पर अपना एक पावर प्लांट बनाए। हम पाकिस्तान का पानी नहीं रोकेंगे, हम बस अपनी टेरिटरी के अंदर जो राइट उस समय हमें दिए गए थे उसी के चलते अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे और हमें अब आगे चलकर आपकी सहमति की जरूरत नहीं है। ये मामला अटका हुआ है जब से भारत ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए न्यूट्रल पार्टी की डिमांड की थी, लेकिन पाकिस्तान चाहता था कि एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कंस्ट्रक्ट किया जाए। भारत का ये कहना था कि पाकिस्तान का ये सुझाव पूरी तरीके से गलत है। वर्ल्ड बैंक, जिसका कोई लेना देना भारत और पाकिस्तान के इस मुद्दे में नहीं था, वह बीच में कूद पड़ा। उसने कहा कि हम आप दोनों के लिए ये दोनों ही बॉडीज क्रिएट कर देते हैं, यानी कि न्यूट्रल पार्टी और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, दोनों में ही अलग अलग प्रोसीजर्स के चलते ही इस मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा। ऐसे में भारत को गुस्सा आ गया और बड़े ही कड़े शब्दों में अरिंदम बागची ने बयान दिया है कि मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड बैंक के पास ऐसा कोई भी हक है कि वह हमारी ही ट्रीटी को हमें समझाए। इस असेसमेंट को सॉल्व करने के लिए हम ग्रेडेड अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। ग्रेडेड अप्रोच वो होता है जिनके जरिए दो देशों के बीच में हुई संधि के मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। वहीं पर इसके 3 लेवल है। सबसे पहला इंटर गवर्नमेंट अप्रोच, दूसरा दोनों ही देशों में से कोई भी एक देश इस मुद्दे का निवारण करने के लिए वर्ल्ड बैंक के किसी न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकता है, और तीसरा यह है कि अगर दोनों ही देश न्यूट्रल एक्सपर्ट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं होते तो वे अपने मुद्दे और दलीलों को लेकर आखिर में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम ने इस मुद्दे पर हुई बैठक के दौरान उन्होंने सीधे शब्दों में ये कहा है कि 1960 की ट्रीटी को आप भूल रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने भारतवासियों को याद दिलाया है कि 1960 में हुई ट्रीटी में साफ साफ लिखा गया है कि हमारे पास कुछ राइट है और इसी के चलते एक स्पेशल टास्क फोर्स को श्रीनगर में भेजा जाए जो इस चीज को इंश्योर करे कि इंडिया अपने राइट्स का इस्तेमाल सही तरीके से कर रही है या फिर नहीं, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत आते हैं। सीधा नहीं बल्कि घुमा फिरा कर उन्होंने पाकिस्तान को यह संदेश पहुंचा दिया है कि हमें याद है कि उस नदी के ऊपर हमारा कितना हक है और हमें बार बार तुम्हारे आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हारे नखरे सहन करने की जरूरत है। वहीं हम उस ट्रीटी को अमेंड करते हुए अपना पावर प्रोजेक्ट का काम जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं। अगर पाकिस्तान को कोई दिक्कत हो तो तुरंत इसके लिए जल्द से जल्द भारत के फैसले को मान ले, वरना ये काम उसकी नजरों के सामने उसकी रजामंदी के बगैर ही शुरू हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो
वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।